भारत के मुंबई शहर में 26/11 को हुए आतंकी हमले को अब तक भुलाया नहीं जा सका। इस बड़े आतंकी हमले की यादें अब भी रूह कपा देती हैं। इस हमले में हमारे कई भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक और सेना और पुलिस के जवान भी मारे गए थे। इस हमले को भारत पर एक सबसे बड़ा हमला माना जाता है। 26/11 हमले की वर्षी के मौके पर छतरपुर के पुलिस लाइन परिसर में एक शाम शहीदों के नाम आयोजित की गई। शहीद स्मारक पर पहुंचकर हिंदू उत्सव समिति के पदाधिकारी और उनके साथियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पुलिस परिवार के लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष पवन मिश्रा ने इसकी विस्तार से जानकारी दी। आज 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों की जो बरसी है, उसके तारतम्य में ये जो कार्यक्रम हर वर्ष यहाँ शहीद स्मारक पुलिस लाइन में आयोजित किया जाता है, वो कार्यक्रम यहाँ पर है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे यहाँ दीपांजलि, पुष्पांजलि और भाव्यांजलि का जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए सैनिक और पुलिसकर्मी जो इस हमले में शहीद हुए, उनकी शहादत को नमन करने के लिए हमारे पूरे शहर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, समाज सेवी, गणमान्य नागरिक यहाँ भारी संख्या में मौजूद हैं और सभी लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में सब इंस्पेक्टर राजकुमार तिवारी ने भी 26/11 पर हुए हमले की जानकारी दी। राजकुमार तिवारी पहले सेना में थे और अब पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं। छतरपुर में आयोजित किए गए इस श्रद्धांजलि समारोह में एडिशनल एसपी विक्रम सिंह भी मौजूद रहे। ये एक काला दिन भी है क्योंकि हमारे इसमें जवान शहीद हुए थे और हमारे लिए बहुत ही गर्व की विषय है, क्योंकि आज तक जो विश्व स्तर पर ऑपरेशन हुए हैं, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो एक यादगार है। और जिस ऑपरेशन के बाद विश्व स्तर के सभी कमांडो उस ऑपरेशन को देखने के लिए आए थे। मैं 26 नवंबर 2011 में 15 स्पेशल एक्शन ग्रुप में पदस्थ था और बतौर कमांडो मैं ताज में इस ऑपरेशन में का हिस्सा रहा। मेरा सौभाग्य रहा। जो हमारी टीम थी, हम आप लोगों को थोड़ा सा संक्षिप्त बताना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस प्रक्रिया तो वहाँ क्योंकि एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी थी, वहाँ की लोकल पुलिस ने उसको संभाला। लेकिन जब लोकल पुलिस से बाहर हुआ तो एनएसजी कमांडोज को बुलाया गया। मैं कमांडो टीम का सदस्य था। हमारी 200 की टीम मुंबई पहुंची। मुंबई में हम लोगों को ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग के बाद क्योंकि ये ऑपरेशन 3 जगहों पर चलना था, ताज में, नरीमन में और ओबराय में। अब सबसे मूल्यवान तो ये था कि हम ऑपरेशन को कैसे अंजाम दें। हमारे जो सैन्य कमांडर थे कर्नल सुनील थेवरान, उन्होंने हम लोगों को ब्रीफ किया और एक शब्द कहा जो मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि पूरे देश की नजर हम पर है और जिस दिन के लिए हम पैदा हुए हैं वो दिन आ गया है। इसी वाकया पर हमारा टुकड़ी तैयार हो गई। जो वहाँ ताज और ओबराय था, वहाँ हम लोग जमीनी स्तर पे होटल के अंदर एंट्री करके ऑपरेशन को अंजाम दे सकते थे, लेकिन नरीमन में हमारे पास जाने का रास्ता कोई नहीं था। तो नरीमन के लिए हम लोगों ने हेप्टर का सहारा लिया, जो वहां से कमांडो ड्रॉप हुए। ये ऑपरेशन लगभग 60 घंटे चला।